मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी टेप पढ़े। टेप के द्वारा आंतरिक चूड़ी बनाई जाती है, वो भी एक प्रकार का थ्रेड कटिंग टूल है, इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल है। अब हम लोग जो है उससे आगे चल रहे हैं। आज भी हम लोग एक कटिंग टूल ही लिए हैं जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में खुरचनिया और इंग्लिश में स्क्रैपर। तो हम लोग स्क्रैपर का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर फाइलिंग द्वारा किसी सतह को हम लोग घिसकर समतल व चिकना बनाते हैं, अथवा ग्राइंडर द्वारा घिसकर उसे समतल व चिकना बनाते हैं, और फिर भी उसमें कुछ कमी रह जाती है तो उसे दूर करने के लिए हम लोग स्क्रैपर या खुरचनियों का प्रयोग करते हैं। फाइलिंग द्वारा फाइलिंग की हुई सतह और ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड की हुई सतहों में यदि कुछ कमी रह जाती है तो उन कमियों को ठीक करने के लिए हम लोग स्क्रैपर या खुरचनियों का प्रयोग करते हैं। और ये एक प्रकार का हैंड टूल है और ये भी कटिंग टूल है, और ये खास करके हाई कार्बन स्टील का या ब्लंट जो हम लोगों की फाइल होती है, रेती होती है घर में जो ख़राब हो जाती है, जिसके दांते घिस जाते हैं, उससे हम लोग इसको बनाते हैं। तो वो उससे हमारा जो स्क्रैपर बन जाता है, खुरचनिया बन जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्क्रैपर है क्या। तो आप लोगों ने देखा या खुरचनिया, तो इसके विषय में लिखेंगे स्क्रैपर। तो लिख लें बेटा, यह एक हैंड कटिंग टूल है दूसरा लिख लें, यह हाई कार्बन स्टील जिसे हम लोग टूल स्टील कहेंगे, औजार इस्पात, कोष्ठ में लिख देते हैं टूल स्टील। इसी को हाई कार्बन स्टील को ही हम लोग टूल स्टील कहते हैं। तो ये हाई कार्बन स्टील कोष्ठ में टूल स्टील का बनाया जाता है। अथवा ब्लंट फाइल जो खराब हो जाए उससे, ब्लंट फाइल से भी इसे बना लिया जाता है। हमारी फाइल भी हाई कार्बन स्टील की होती है। हाई कार्बन स्टील बेटा आप लोग जान रहे हैं कि जब लोहे में हम लोग 0.8% से 1.5% तक कार्बन मिलाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं हाई कार्बन स्टील। और कार्बन मिलाने से हमारे इस्पात में, अब वो इस्पात बन गया, अभी वो लोहा था और लोहे में जब एक विशेष अनुपात में हम लोग कार्बन मिला दिए तो वो बन गया हमारा कार्बन इस्पात। और यदि कार्बन हम लोग 0.25 mm से 0.45 mm तक मिलाते तो वो लोहा हमारा मृदु इस्पात या माइल्ड स्टील बन जाता। जब उसमें हम लोग जो है 0.45% से 0.8% तक मिलाते हैं तो उसे मीडियम कार्बन स्टील या मध्यम कार्बन इस्पात कहते हैं। और जब लोहे में हम लोग कार्बन की मात्रा 0.8% से लेके 1.5% तक मिलाएंगे तो उसी को कहेंगे हाई कार्बन स्टील। वही है औजार इस्पात। चूँकि हाई कार्बन स्टील के ही यानी उच्च कार्बन इस्पात हिंदी में कहेंगे, इसी से मैक्सिमम सारे काटने वाले औजार कटिंग टूल इसी के बनाए जाते हैं।
जैसे आपका छेनी है, रेती है, हेक्सा की ब्लेड है और ये स्क्रैपर खुरचनियाँ हैं, ये सब इसी हाई कार्बन स्टील के ये सारे औजार बनाए जाते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया टूल स्टील, यानी हिंदी में कहेंगे औजार इस्पात। ये कौन सा इसका नाम पड़ गया? औजार इस्पात। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हाई कार्बन स्टील नहीं भी समझ में आ रहा है, तो आप कह दें औजार इस्पात का या टूल स्टील का बनाया जाता है। चूँकि हमारी रेती, फाइल माने रेती, तो हमारी रेती भी जो हम लोग घरों में रखते हैं, गड़ासा वगैरह तेज करते हैं, वो ब्लंट हो गई है, ख़राब हो गई है, उसके दांते घिस गए हैं, तो उस रेती से भी हम लोग स्क्रैपर या खुरचनियाँ बना लेंगे। अब इनका उपयोग क्या है? तो खुरचनियाँ मतलब खुरच कर सही करना, इस सतह को खुरचना, तो उसी के आधार पर उसका नाम पड़ा खुरचनिया और अंग्रेजी में स्क्रैपर। तो ये अब करेगा क्या, इसका उपयोग क्या है? तो तीसरी पॉइंट आपको हमने बताया, वो तीसरी पॉइंट भी लिख लें कि इसका उपयोग या इसका प्रयोग, इसका उपयोग फाइल मतलब रेती से घिसना, फाइल की गई सतहों या ग्राइंडिंग की गई सतहों के दोष को ठीक करने में किया जाता है। जब हम लोग फाइल करते हैं, रेती से घिसते हैं और उसे चिकना सतह को, धातु सतह को समतल व चिकना बनाते हैं, या ग्राइंडिंग द्वारा, हम लोग ग्राइंडर द्वारा भी घिसकर, फिर भी अगर उसकी सतह में कहीं उभार रह गया है, हाई स्पॉट जिसे बोलेंगे, वो रह गया है, तो उसी को ठीक करने के लिए, उस दोष को ठीक करने के लिए सतह के दोष, कोष्ठ में हाई स्पॉट लिख दे रहे हैं, को ठीक करने के लिए किया जाता है, को ठीक करने में किया जाता है। तो अब इससे हम लोग खुरचेंगे, ठीक करेंगे, और इसकी विधि क्या है? तो उसकी विधि ये है कि अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एक सरफेस प्लेट आती है जो कि कास्ट आयरन की अमूमन हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उस सतह पर, उसके सरफेस प्लेट की सतह पर हम लोग पर्शियन ब्लू या फिर रेड लेड की एक पतली लेयर लगा देते हैं, और उसके बाद ध्यान से सुन लें, सरफेस प्लेट, एक हमारी बेटा ऐसे सरफेस प्लेट होगी, ऐसे ये सरफेस प्लेट हो गई, तो इसकी सतह पर हम लोग जो है पर्शियन ब्लू लगा देंगे अथवा रेड लेड लगा देंगे, एक पतला सा लेप लगा देंगे इस पर, ऐसे लेप लगा देंगे, पतला लेप इस पर लगा देंगे, ऐसे पतला लेप लगा देंगे। किसका लेप लगा देंगे? ये हो गई आपकी, मान लीजिए कि ये आपकी सरफेस प्लेट हो गई। ये सरफेस प्लेट हो गई। इस सरफेस प्लेट पर ये हम लोग लगा देंगे ऐसे पर्शियन ब्लू। ये क्या लगा दिया? पर्शियन ब्लू। या फिर रेड लेड लगा दिया।
या रेड लेड का लेप ये लगा देते हैं। और फिर जिस सतह को हमें ठीक करना होता है, उसके दोष को दूर करना होता है, हाई स्पॉट को दूर करना होता है, उस सतह को इस पर्शियन ब्लू पर ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं। जब रगड़ते हैं तो जो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमारा ये पर्शियन ब्लू चिपक जाता है, टच कर जाता है, या हमारा रेड लेड उस पर चिपक जाता है जहाँ जहाँ, उन्हीं बिंदुओं को हम समझ जाते हैं कि ये जो है सतह से थोड़ा उभरे हुए हैं, इसी पर हमारा ये पर्शियन ब्लू चिपक गया है, अतः वहीं हो गया आपका हाई स्पॉट। उन्हीं हाई स्पॉटों को इन खुरचनियों द्वारा खुरच कर हम लोग उसे समतल करते हैं, प्लेन करते हैं और सतह को एकदम समतल और चिकना बनाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि सारे हाई स्पॉट पास पास न आ जाए। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हमारी सरफेस प्लेट हो गई, इस सरफेस प्लेट पर हम लोग पर्शियन ब्लू या रेड लेड का लेप लगाएंगे, और लेप जो है एक सार पतला सा लगाएंगे, और फिर उस पर हम लोग जो है जिस सतह को हम लोगों को परिशुद्ध बनाना है, परिष्कृत करना है, जो रेती से घिस चुके हैं, ग्राइंडर द्वारा भी घिस चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें कुछ कमी रह गई है, उस कमी को दूर करना है, वो वाली सतह को इस पर्शियन ब्लू की सतह पर ऐसे ऐसे रगड़ मारेंगे, और देखेंगे कि जहाँ जहाँ इसका पर्शियन ब्लू अथवा रेड लेड चिपक गया है, हम समझ जाएंगे कि ये बिंदु कुछ हल्के हल्के सतह से उभरे हुए हैं, वही बिंदु हमारे हाई स्पॉट हो जाएंगे, वही बिंदु हमारे हाई स्पॉट हो जाएंगे। अब उन्हीं को खुरचुनियों द्वारा खुरच कर हमें सही करना है। तो क्लियर हो गया। तो अगली पॉइंट लिख लेंगे, आप चाहें तो लिख लें, सरफेस प्लेट पर पर्शियन ब्लू पतला लेप लगाकर उस पर स्क्रैप की जाने वाली धातु सतह को रगड़ते हैं या रगड़ देते हैं, रगड़ देते हैं, और सतह पर जहाँ जहाँ पर्शियन ब्लू चिपक जाता है, वहीं बिंदु उभरे होते हैं, वहीं बिंदु उभरे होते हैं, उन्हीं को हाई स्पॉट कहते हैं। तो वहीं बिंदु उभरे होते हैं या वहीं बिंदु हाई स्पॉट होते हैं। इन्हीं हाई स्पॉटों को, इन्हीं हाई स्पॉट को स्क्रैपर द्वारा खुरच कर
सतह को समतल व परिष्कृत कर लेते हैं। परिष्कृत यानी फिनिश कर लेते हैं। एक बार ऐसा बेटा हम लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद अब दोबारा हम लोग क्या करेंगे, फिर हल्का सा पर्सियन ब्लू लगाकर और फिर उसी सतह को दोबारा इस पर रगड़ेंगे और फिर अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ चिपक गया, फिर उसे जो है फिर स्क्रैपर द्वारा खुरचनियों द्वारा खुरच कर और फिर उसे ठीक करेंगे। इस तरह से जब तक पूरी सतह एकदम समतल न बन जाए और सारे हाई स्पॉट एकदम पास पास न आ जाए, तब तक ये क्रिया 2-3 बार करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है सतह एकदम समतल व फिनिश हो जाता है और उसका इस टाइप का सारा दोष जो है दूर हो जाता है। तो इसी कार्य के लिए हम लोग खुरचनियों का प्रयोग करते हैं, स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। एक बार में ये तो एक बार आपको लिखा दिया गया, फिर यही प्रक्रिया दूसरी बार दोहराएंगे, यही प्रक्रिया तीसरी बार, और ऐसा 2-3 बार करने से हमारे सारे हाई स्पॉट धीरे धीरे चिन्हित हो जाते हैं और उन्हें हम लोग स्क्रैपर द्वारा खुरच कर ठीक कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं स्क्रैपर के प्रकार। तो अगली पॉइंट अब आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्रैपर या खुरचनियों के प्रकार। तो हमारे स्क्रैपर कई प्रकार के हैं। पहले तो एक स्क्रैपर आप देखें, एक एक करके देखें। तो आप लिख लें टाइप्स ऑफ स्क्रैपर या खुरचनियों के प्रकार। तो पहला लिख लें फ्लैट स्क्रैपर। एक एक करके लिखते जाते हैं और फिर उसको हम लोग देखते भी जाते हैं। तो फ्लैट स्क्रैपर, पहला अगर आपने लिखा फ्लैट स्क्रैपर, तो स्क्रैपर बेटा जो हाई कार्बन स्टील का या औजार इस्पात का बनाया जाएगा, तो वो इस टाइप से आपका स्क्रैपर बनेगा। ये हो गया हमारा फ्लैट स्क्रैपर। ये इसमें फिर हैंडल लगा देंगे। ये हमारा हैंडल लग गया। ये हो गया आपका फ्लैट। स्क्रैपर, ये आपका हैंडल हो गया।
ये आपकी ब्लेड हो गई, या बॉडी कहेंगे या ब्लेड कहेंगे, ब्लेड या बॉडी कह दें। और ये हो गई कर्तनधार या कटिंग एज। ये हो गई कटिंग एज। तो ये फ्लैट स्क्रैपर या समतल कहेंगे, समतल खुरचनी है, वो उसका चित्र है बेटा, आप ध्यान से देख रहे हैं। ये थोड़ा जो है कॉन्वेक्स होता है, ये सतह थोड़ा सा बाहर की ओर उभरी होगी, कटिंग एज, और एक तरफा घिसकर 81 अंश पर बनाया जाता है। तो लिख लें कि फ्लैट स्क्रैपर की धार या कटिंग एज की कटिंग एज, इधर से लिख दे रहे हैं, कटिंग एज एक तरफा 81 अंश के कोण पर घिसकर, ग्राइंडर से घिस देंगे तो घिसकर बनाई जाती है। यह लंबाई में 100 mm से 300 mm तक होता है। इसका उपयोग समतल सतहों के हाई स्पॉट को समाप्त करने में, या इसका उपयोग समतल सतहों को स्क्रैप या खुरचने में या स्क्रैपिंग में किया जाता है। समतल सतहों को खुरचने में किया जाता है। और इसकी कटिंग एज है तो फ्लैट नाम, लेकिन पूरा फ्लैट नहीं होता है बेटा। तो इसकी कटिंग एज थोड़ा कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स तो ये देखिए ना, हल्का सा बाहर की ओर निकली हुई है, तो वो कॉन्वेक्स होती है। तो ये हो गया आपका फ्लैट स्क्रैपर। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, यहीं पर सेकंड देख लेते हैं, हुक स्क्रैपर। लिख लें, आप लोग लिख लें, ये भी लगभग जो है फ्लैट स्क्रैपर की भांति होता है। फ्लैट स्क्रैपर की भांति होता है, आप पूरा आगे जोड़ लेंगे। यह भी फ्लैट स्क्रैपर की भांति होता है। दूसरी पॉइंट चाहे तो इसमें लिख लें, इसका पॉइंट 90 अंश पर
मुड़ा होता है, इसका पॉइंट जो है वो 90 अंश पर मुड़ा होता है। देख लें, ये अगर हम लोग इसको देखें तो ये अब यही हमारा जो है फ्लैट स्क्रैपर, आगे ना बना के बेटा यही मैं लिख देता हूँ, हुक स्क्रैपर बन जाएगा। मैं यही बना दे रहा हूँ, आप अलग बना लीजिएगा। हुक स्क्रैपर हो गया। अब ये क्या होगा कि ये जो आपका पोर्शन है ये 90 अंश पर ऐसे मुड़ जाएगा। ये हो गया हमारा हुक स्क्रैपर। बना लीजिए आप लोग। ये हो गया हुक स्क्रैपर, तो इसका पॉइंट 90 अंश पर मुड़ा होता है। अगली पॉइंट आप लिख लें, इसका प्रयोग हम लोग फ्लैट स्क्रैपर के स्थान पर करते हैं। कहाँ करते हैं? लिख लें कि हुक स्क्रैपर का भी प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है, अथवा फ्लैट स्क्रैपर आपके पास नहीं है तो आप हुक स्क्रैपर से ही काम कर सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग फ्लैट स्क्रैपर के स्थान पर किया जाता है, अर्थात समतल सतहों को इसके द्वारा भी घिसा जाता है। तो हो गया आपका हुक स्क्रैपर, लिख लेंगे आप लोग। अब अगला लिख लें, हाफ राउंड स्क्रैपर। तीसरा हो गया आपका बेटा हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर, इसे बेयरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। बेयरिंग जो धुर्रे में लगाई जाती है वही बेयरिंग स्क्रैपर। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका चित्र मैं बना देता हूँ हाफ राउंड स्क्रैपर का। इसी में हाफ राउंड स्क्रैपर, ये हो गया आपका हाफ राउंड स्क्रैपर। इससे बेयरिंग ज़्यादा घिसी जाती है। बेयरिंग ऐसे, ये बेयरिंग है तो बेयरिंग के अंदर वाले भाग को इससे ज़्यादा काटते हैं। यही इसकी कटिंग एज है, ये इसकी कटिंग एज है, और इसमें डबल कटिंग एज होती है। कितनी धार होती है? डबल कटिंग एज होती है। तो लिख लें हाफ राउंड स्क्रैपर, लिख लें इसे बेयरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। इसे बेयरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, विशेषकर
बेरिंग की सतह खुरची जाती है। अगली पॉइंट, इसमें डबल कटिंग एज होती है, 2 कर्तनधार होती है, डबल कटिंग एज। अगला है आपका, अगला स्क्रैपर हम लोग देख लेते हैं, ट्रायंगुलर स्क्रैपर। कौन सा? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर, तो हम बेटा इसी में बना देते हैं ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ये हो गया आपका ट्रायंगुलर स्क्रैपर। इसमें 3 कटिंग एज होती है, लिख लें, पहली पॉइंट लिख लें, इसमें 3 कटिंग एज होती है। कर्तनधार, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? कर्तनधार। तो इसमें बेटा कितनी कटिंग एज बन जाएगी? 1 2 3। ट्रायंगुलर है तो इसमें 3 कटिंग एज होती है, लिख लेंगे। कटिंग एज को ही कर्तनधार बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्तनधार। कितना हो गया? 3 हो गया। अगली पॉइंट लिख लें, इसका उपयोग, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे। इसका उपयोग हम लोग जो है बुश बेयरिंग, किसमें? बुश बेयरिंग, बुश बियरिंग के किनारे तेज करने में, बुश बेयरिंग के किनारे तेज करने में, तथा अंदरूनी या इंटरनल या किसी छिद्र के आंतरिक सतहों को तथा आंतरिक बेलनाकार सतहों को खुरचने में प्रयोग करते हैं। बुश बेयरिंग के किनारे तेज करते हैं, और आंतरिक बेलनाकार सतह या फिर आप कहेंगे या छिद्रों की आंतरिक सतह
ये हो गया आपका ट्रायंगुलर स्क्रैपर। उसके बाद आपका है डबल हैंडल स्क्रैपर। अगला है आपका डबल हैंडल स्क्रैपर। पांचवा हो गया डबल हैंडल। अब डबल हैंडल स्क्रैपर हम लोगों का इस टाइप से बन जाएगा, ये ऐसे, और इधर भी आपका इस टाइप से हैंडल लग जाएगा, यहाँ भी ऐसे हैंडल लग जाएगा। ये आपका हो गया डबल हैंडल स्क्रैपर। डबल हैंडल स्क्रैपर का प्रयोग हम लंबे समतल सतहों को अथवा कर्व सतहों को भी स्क्रैप करने में करते हैं अथवा खुरचने में करते हैं। यह है डबल हैंडल स्क्रैपर। इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, बड़े लंबे समतल सतहों को या फ्लैट सतहों को अथवा कर्व सतहों को खुरचने में इसका प्रयोग करते हैं, डबल हैंडल का। क्लियर हो गया। अगला हमारा हो गया बुल नोज। बुल माने सांड या बैल होता है, तो बुल नोज स्क्रैपर। ये हो गया आपका बुल नोज स्क्रैपर। यही है बुल नोज। ये 2/3 भाग में बना होता है, 2/3 भाग में ये बुल नोज है। इसकी कटिंग एज कैसी है, इसकी जो कटिंग एज है, ये कटिंग एज बुल नोज यानी सांड अथवा बैल के मुंह जैसा है, उसके ऐसे, और ये कितने 2/3 भाग में एक राउंड है। तो ये भी जो है इसका भी उपयोग आप लिख लें। ये समतल सतहों को, बड़ी बैरिंगों को और समतल सतहों को और कर्व सतहों को भी हाफ राउंड सतह जो होगी अर्ध, तो वैसे सतहों को खुरचने के लिए हम लोग बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ये आगे लिख लें, ये 2/3 भाग में, पॉइंट की तरफ 2/3 भाग में
सांड अथवा बैल के मुंह जैसा इसका भाग बना होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बुल नोज स्क्रैपर। और इसकी कटिंग एज वही मैंने लिखा दिया कैसे होगी, सांड के नोज माने नाक होता है लेकिन मुंह जैसा होगा, और ये 2/3 भाग में ऐसे बना होगा। और इसका उपयोग हम लोग बड़े बेयरिंगों कोई सतहों को खुरचने में अथवा अर्धवृत्ताकार सतहों को, लिख लें, अर्धवृत्ताकार सतहों को खुरचने में अथवा समतल सतहों को भी खुरचने में करते हैं। उसके बाद कई बार पूछा है पुश टाइप और पुल टाइप। तो अगली पॉइंट आप देख लें, ये अगली पॉइंट है पुश स्क्रैपर, और अगला है पुल। पुश करना यानी धकेलना, जैसे आप क्रिकेट की बॉल को पुश कर देते हैं तो क्या होता है कि वो जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन में वो बहुत तेज़ी से निकल जाती है। सुनते होंगे कि बैट्समैन ने बॉल को पुश कर दिया, तो पुश करने का मतलब कि सामने की ओर ही ढकेल देना, और पुल करने का मतलब है कि अपनी ओर खींचना। जैसे दरवाज़ा पर लिखा है पुल करिए तो आप अपनी ओर खींचेंगे, और पुश करना है तो अपने से अपोजिट की ओर उसे धकेलेंगे। तो पुश टाइप, पुश स्क्रैपर या पुश टाइप स्क्रैपर और पुल स्क्रैपर इस तरह से दो प्रकार के हो गए। जिस स्क्रैपर को बेटा आप लोग जो ऐसे आगे ये धार है इसको समतल सतह, मान लीजिए कि ये मेरा हाथ समतल सतह है या ये वाला आपका जो है ये समतल सतह है, इसके हाई स्पॉट को ख़त्म करना है तो जिन्हें आप ऐसे आगे की ओर ऐसे ऐसे खुरचेंगे, ऐसे ऐसे खुरचेंगे तो उसे कहेंगे पुश टाइप। और जब आप स्क्रैपर को लगाकर और अपनी ओर खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे, तो उसे कहेंगे पुल टाइप। तो इस तरह से भी स्क्रैपर दो प्रकार के हो गए प्रयोग के आधार पर, पुश टाइप और पुल टाइप। क्लियर हो गया? तो पुश टाइप स्क्रैपर किसे कहेंगे? जब स्क्रैपर को आगे की ओर धकेलकर, आगे की ओर धकेलकर खुरचें, तब उसे पुश टाइप स्क्रैपर, तब उसे पुश टाइप स्क्रैपर कहेंगे। जैसे आपका फ्लैट है, फ्लैट स्क्रैपर है, बुल नोज भी है, बुल नोज स्क्रैपर आदि। और पुल स्क्रैपर, जब स्क्रैपर को अपनी ओर खींचकर, पुल यानी जब, लिख लेंगे, जब स्क्रैपर को अपनी ओर खींचकर खुरचें तो उसे हम पुल टाइप स्क्रैपर कहेंगे। जैसे आपका हुक स्क्रैपर है, जैसे आपका हुक स्क्रैपर जब अपनी ओर खींचकर सतह को खुरचें तो उसे पुल स्क्रैपर कहेंगे, और जब सामने धकेलकर, ऐसे ऐसे धकेलकर स्क्रैपर को करें तो उसे हम कहेंगे पुश टाइप स्क्रैपर। अब ये स्क्रैपर जो है, अगली पॉइंट एक और लिख लें कि सतह से 30 अंश पर स्क्रैपर
झुके होते हैं। जब हम लोग स्क्रैप करेंगे तो जो सतह है, जिस सतह को खुरचना, उस सतह से ये हमारा अगर स्क्रैपर है तो इसे कितने अंश पर रखेंगे, तो इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये 30 अंश होना चाहिए। ये 30 अंश पर सतह से इंक्लाइंड होना चाहिए, झुका होना चाहिए। उसके अलावा अन्य सावधानियां आपको बरतनी है कि बिना हैंडल का नहीं प्रयोग करेंगे, नहीं तो हाथ कट जाएगा। दूसर का यह है कि पुश टाइप का है तो उसमें आगे की ओर ही, पुश टाइप है तो आगे की ओर उस आपको जो है बल लगा कर चलाना है, हाई स्पार्ट को खुरचना है। और अगर पुल टाइप स्क्रैपर है तो आप उसे अपनी ओर खींचेंगे और समय समय पर इसकी धार को तेज करेंगे। धार को तेज करने के लिए आप आयल स्टोन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आयल स्टोन का प्रयोग करेंगे। आयल स्टोन पर हल्का सा पानी गिराकर, आप लोग देखते होंगे कि गांव में आपका छुरा या चाकू या जो आपकी दाढ़ी या बाल काटते हैं तो उनके पास एक पत्थर रहता है पतला सा, ऐसा, उस पर अपना छुरा चाकू ऐसे ऐसे तेज करते हैं, तो वही है आयल स्टोन, उसी का नाम है आयल स्टोन। तो उस पर इसकी धार को रगड़कर, इनकी धार को रगड़कर हमेशा तेज करते रहना चाहिए और फिर उनका बार बार ऐसा करके प्रयोग करते रहना चाहिए। उससे धार जो बढ़िया बनी रहेगी और हाई स्पार्ट आपको खुरचने में आसानी होगी। बिना हैंडल का प्रयोग नहीं करेंगे। धातु की सतह पर पर्सियन ब्लू कायदे से लगाएंगे। धातु की सतह पर और कोई चिकनाहट या ग्रीस नहीं लगी होनी चाहिए। 30 अंश के कोण पर इंक्लाइंड जरूर होना चाहिए और बार बार जो है उसकी धार को, चाहे जो भी स्क्रैपर लेंगे उसकी धार को आयल स्टोन पर तेज करते रहना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशन आप बरतेंगे तो इस तरह से आपकी हाई स्पार्ट, जो कि रेती द्वारा आपने घिसा और रह गया, ग्राइंडर द्वारा घिसा फिर भी रह गया, उस सतह को एकदम समतल, फिनिश व चिकना बनाने के लिए हम लोग इन खुरचनियों का अथवा स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो करीब करीब आपको मेन सावधानियां भी बता दिया और सारी बातें हो गई। अब ये वीडियो हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। हमने यहाँ पर बहुत सारी पॉइंट्स, हम लोगों की जो कैमरा है उसकी बैटरी बैठने वाली है, इसलिए बहुत तेज़ी से ये वीडियो यहीं समाप्त करना चाहते हैं। अब आप लोग जो है एक बढ़िया सा नोट्स बना लेंगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके। अगर कोई बात छूट रही है तो जो ब्लैक बोर्ड पर मैंने नहीं लिखा, पुश क्या है, पुल क्या है और सारी स्क्रैपर की कहानी नहीं लिखा, उसको सुनकर आप अपने से बढ़िया नोट्स बना लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।